अरे क्या हुआ, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? इसके चेहरे पे बहुत सारे तिल हो गए हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं, तो रेमेडी ट्राई कर लो। तो रेमेडी ट्राई कर चुकी है, कैस्टर ऑयल और सोडे की रेमेडी, जिससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अरे भाई, कैस्टर ऑयल और सोडे वाली जो रेमेडी है वो तो बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, लेकिन वो है किसी और चीज़ के लिए और तुम लोग इस्तेमाल कर रही हो किसी और चीज़ के लिए, तो वो कहाँ से आपको रिजल्ट देगा। तो हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए आज जानते हैं वीडियो में कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आज जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ 4 रेमेडी लेकर आई हूँ और ख़ास करके तिल के लिए ही लेकर आई हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होगे। मैं हूँ नीलू, चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो बहुत सारे लोगों के चेहरे पे एक आध तिल होते हैं तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं, लेकिन जब वही तिल बहुत अधिक मात्रा में चेहरे में होने लगते हैं या हो जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, इसको हम हटाएं कैसे? और हम इसको मेकअप से छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तिल एक ऐसा चीज़ होता है, काला धब्बा होता है जो मेकअप से नहीं छिपता। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये होता क्यों है। जो तिल होता है वो होने का बहुत सारा रीज़न होता है। पहले तो हमारे शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से होता है। मतलब जैसे हम यंग होने लगते हैं तो बहुत सारे लोगों को देखने के लिए तिल मिलता होगा कि बहुत अधिक मात्रा में हमारे फेस पे तिल बन रहा है। वो क्यों होता है? तो जब हम यंग होते हैं तब हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं और बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, जब छोटे रहते हैं तो थोड़े सांवले रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे यंग होने लगते हैं वैसे वैसे उनका कलर फेयर होने लगता है। तो जैसे जैसे कलर फेयर होता है, जो तिल होते हैं वो ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। एक कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि आप धूप वगैरह में कभी काम नहीं किए हो और अचानक से आपको धूप में मार्केटिंग करना पड़ रहा है या धूप में बार बार जाना आना पड़ रहा है, तो आपके स्किन में बहुत ज़्यादा मेलेनियन बनने लगता है। मेलेनियन जो है वो इकट्ठा हो जाता है और पैचेस में कहीं कहीं धब्बे की जैसे इकट्ठा हो जाता है, तो वो उस तरीके से ही बहुत सारे लोगों को तिल दिखाई देने लगते हैं। नाक से लेकर के इतनी एरिया में बहुत सारे लोगों को तिल दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोगों को चेहरे में दिखाई देते हैं। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि धूप में या ज़्यादा लाइट में आप रहते हैं, अचानक से आपके फेस पे बहुत ज़्यादा तिल होने लगेंगे। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे? तो देखिए, सिंपल सी बात है कि हमारे फेस पे तिल होते हैं एक तरह से मेलेनियन इकट्ठा होने की वजह से ही होता है। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे स्किन में मेलेनियन प्रोडक्शन को कम करे। तो सबसे पहली चीज़ इसके लिए होगा ये कि आपको एक बढ़िया सनस्क्रीन का इस्तेमाल डेली करना चाहिए, जिससे कि आपके तिल भी लाइट होने लगेंगे। आप देखोगे धीरे धीरे आपके तिल भी लाइट होने लगेंगे और आपका जो आगे तिल वाला प्रोसेस है कि बढ़ रहा है वो भी नहीं बढ़ेगा। मेलेनियन जो बनता है हमारे शरीर में हमारी स्किन की सुरक्षा के लिए ही बनता है। जब हम धूप में ज़्यादा जाने लगते हैं तो हमारी स्किन को ऊपर से कवर करने के लिए मेलेनियन खुद शरीर हमारा बनाने लगता है। तो जब आप इस पर एक लेयर लगा देंगे, कोटिंग लगा देंगे सनस्क्रीन का, तो शरीर को समझ में आ जाएगा, अच्छा भाई यहाँ कोटिंग लग गया है तो अब हमें ज़्यादा नहीं बनना है। तो पहला उपाय ये है। दूसरा ये है कि आप कुछ ऐसी होम रेमेडी इस्तेमाल करेंगे जिसको इस्तेमाल करने से आपकी स्किन में मेलेनियन प्रोडक्शन कम हो, मेलेनियन कम बने। इसी वजह से जो है कैस्टर ऑयल और सोडा जो है वो हमारे तिल पे काम नहीं करता है, क्योंकि हमें इसे उस जगह पे लगाना होता है जहाँ की स्किन को हमें डेड करना होता है। मस्से हो या एला हो, मतलब हम लोग एला भी बोलते हैं, थोड़े लंबे लंबे मस्से होते हैं उसको हम लोग एला बोलते हैं, जो गोल गोल सा होता है उसे मस्सा बोलते हैं। तो इन दोनों जगह पे आप अगर कैस्टर ऑयल और सोडा का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो मैं अभी जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये खास करके तिल के लिए ही है, ये मस्से पे आपका काम नहीं करेगा। मैं ले रही हूँ एक शीशे का जार। यहाँ शीशे का ही जार लेना है आप लोगों को, या बोतल ले लीजिए जो भी आपके पास हो, और उसमें ढक्कन होना चाहिए। बस हम शीशे के जार को लेंगे और धोकर साफ़ कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे आधा नींबू लिया है मैंने, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और इसमें डाल देना है।
उसके बाद मैं ले रही हूँ 1 चम्मच चावल। चावल को धो लेना है अच्छे से और धोने के बाद इसी में हम इसको डाल देंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि चावल को फर्मेंटेड करने के बाद जो उसका पानी होता है वो एक तरह से कोजिक एसिड की तरह काम करता है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी और डाल करके इसे ढक्कन बंद करके हम 1 रात 2 रात के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि ये फर्मेंटेड होगा और एक तरह से कोजिक एसिड की तरह ये काम करेगा। पानी को इधर साइड हटाते हैं और दूसरी रेमेडी देखते हैं। दूसरी रेमेडी के लिए क्या करेंगे, हम लेंगे एक छोटा सा आलू और उसे कद्दूकस कर लीजिए या पीस लीजिए ताकि हम उसका जूस निकाल सकें। तो उसका हम जूस निकालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही जूस चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जूस में आधा चम्मच के लगभग मुलेठी का पाउडर डालेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि मुलेठी का जो पाउडर है वो आप लोगों के स्किन को सूरज के हानिकारक किरणों से प्रोटेक्ट करता है और सूरज के हानिकारक किरणों से जो आपका स्किन डैमेज हो गया है उसको भी रिपेयर करता है और आपके कलर को भी फेयर करता है। आप लोग देखिएगा बहुत सारे ऐसे सनस्क्रीन हैं जिसमें लिकोराइज पाउडर का इस्तेमाल किया गया है, मतलब मुलेठी का पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। तो आप लोग इसका इस्तेमाल तिल के लिए करेंगे, आप लोगों को बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मिक्स करने के बाद ईयरबड ले लीजिए, उसकी हेल्प से जहाँ जहाँ आपको तिल है, मैं हाथ में लगा के दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे फेस में कहीं भी तिल नहीं है, तो इसलिए तो आप लोगों को जहाँ जहाँ तिल है वहीं वहीं लगाइए। अगर आप पूरे फेस पे लगाएंगे तो फिर गड़बड़ी वही होगी कि पूरा फेस आपका फेयर होगा और तिल ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे। तो इसलिए जहाँ तिल है वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गई हमारी पहली रेमेडी। जो आसान तरीका ढूंढ रहे हैं उनके लिए है आलू का रस, और इससे भी आसान अगर आप चाहते हैं तो आप टमाटर का रस लेंगे और उसमें लिकोराइज पाउडर मतलब मुलेठी के पाउडर को डालेंगे और एक पैक बनाएंगे और उसको लगाएंगे जहाँ जहाँ आपका तिल है। और इसको हम इस्तेमाल कितने बार करेंगे, तो हमें कम से कम 1 बार बना के 2 बार दिन भर में इस्तेमाल करना है और डेली लगातार कम से कम 1-1.5 महीने तक हम इस्तेमाल करेंगे। 15 दिन के बाद ही आप लोगों को फ़र्क दिखने लगेगा। अब जो हमने पानी बनाकर रखा है उसको हम क्या करेंगे, तो पानी को हम क्या करेंगे, छान लेंगे किसी बर्तन में और छानने के बाद फिर से इसी बोतल में हम इस पानी को डाल देंगे और इसमें से जो चावल है और नींबू का छिलका है इसको हम हटा देंगे और पानी को ढक्कन बंद करके फ्रिज में रख देंगे और इसका इस्तेमाल लगभग हम 8 दिनों के लिए करेंगे। भाई इसमें तो बहुत ख़राब स्मेल आएगा, तो देखिए फ्रिज में रखेंगे तो स्मेल कम आएगा, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपको पूरे चेहरे पे इसको नहीं लगाना है, आप बस तिल के लिए इसका इस्तेमाल कीजिए। तो इस पानी में से फ़िलहाल मैंने छान के नहीं रखा है, अभी मैं 1 दिन के लिए और छोड़ूंगी इस पानी को। तो इसमें से मैं 1 चम्मच आप लोगों को रेमेडी के तौर पे दिखाने के लिए 1 चम्मच पानी ले रही हूँ और इसमें बस वही मुलेठी का पाउडर डालना है, मिक्स करना है और जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से ईयरबड की हेल्प से सारे तिल पे लगा लेना है। तो इस तरीके से ये 2-3 रेमेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और इससे भी यदि आप बहुत सिंपल रेमेडी ढूंढ रहे हैं अपने तिल के लिए तो आप अपने मार्केट जाइए और वहाँ से एप्पल साइडेड विनेगर खरीद कर ले आइए। यहाँ एप्पल साइडेड विनेगर आपके तिल को ख़त्म करने का सबसे आसान और सबसे सिंपल साधन हो सकता है, लेकिन इसको डायरेक्ट अपने चेहरे पे आप नहीं लगाएंगे। आप क्या करेंगे, डाइल्यूट फॉर्म में इसको बनाएंगे। मतलब 1 चम्मच अगर एप्पल साइडेड विनेगर लेंगे तो 1 चम्मच ही पानी लेंगे और बस उसी तरीके से मिक्स करेंगे और ईयरबड की हेल्प से जहाँ जहाँ आपका तिल है वहाँ वहाँ आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये सारी रेमेडी जो है वो आपके मेलेनियन प्रोडक्शन को कम करेगा, मतलब आपके स्किन में जो मेलेनियन बन रहा है उसको कम करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है तिल के लिए बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। आप लोग इन सब का इस्तेमाल कीजिए, 15 से 20 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो आप लोगों को जैसा रिजल्ट मिलता है मेरे साथ आके शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन हाँ इसको ऐसा मत सोचिएगा कि बस हम 1 दिन किए 1 दिन छोड़े 1 दिन किए, इस तरह कीजिएगा तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको 1 बार बनाना है, दिन भर में 2 बार लगाना है। आप चाहो तो रात में लगा के सो भी सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन भर में 2 बार लगाना है। कम से कम 1-1.5 महीने के लिए इस्तेमाल करना होगा। तो बहुत ही आसान मैंने आज तिल के लिए रेमेडी बताया है, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे सामने से आके बोला है कि तिल के लिए आप कुछ बताइए। तो मैं बहुत ज़्यादा सर्च कर रही थी तो मुझे बार बार एक ही चीज़ दिख रहा था, कैस्टर ऑयल और सोडा। तो कैस्टर ऑयल जो सोडा है ये तिल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत पावरफुल है और तिल को हमें डेड नहीं करना होता। तिल जो है, तिल में कलर होता है, हमें कलर को कम करना होता है
और मस्से जो हैं वो एक तरह से स्किन होता है, एक्स्ट्रा स्किन, तो उसे हटाना होता है, इसलिए हम कैस्टर ऑयल और सोडा का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी और रेमेडी तो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो मेरी आज की रेमेडी, आज की प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।